वेलकम टू करंट जीके एकेडमी। आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन है वो हम 14-15 तारीख के भी देखेंगे और कुछ है वो 12-13 का भी देखेंगे। तो इस वीक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो 15+ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से किस सरकार ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो किस सरकार ने किया? अभी उत्तराखंड सरकार ने एक योजना की है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने उत्तराखंड के में देहरादून के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली संभागार में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना। इस योजना में युवा और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो महामारी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से नौकरी छोड़कर राज्य में वापस आ गए थे। उत्तराखंड में किया है। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? पहले उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल। उसके बाद में क्या कर दिया गया इसका? उत्तराखंड। इसका स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 के अंदर। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? देहरादून। कौन सी है? देहरादून है जो इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहां के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। लोकसभा की कितनी सीट है वहां के? 5 और राज्यसभा की कितनी है? 3। और उत्तराखंड की जो मोस्ट प्रोबेबली नदियां रहती है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो उत्तराखंड में नदियां कौन कौन सी है? गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरयू नदी है और भागीरथी नदी और गोला नदी और काली नदी। इनका जो उद्गम स्थान है वो भी कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 9 से 15 अक्टूबर के बीच के अंदर है वो कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह का क्या है सेलिब्रेट किया गया। इसके उपलक्ष्य में जो विश्व डाक सप्ताह के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा 9 से 15 अक्टूबर 2020 के दौरान राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। इस साल राष्ट्रीय स्तर पर लोगों और मीडिया के बीच डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। डाकघरों में नागरिक केंद्रित सेवाओं के नई पेशकश और उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन अभियान भी चलाया जाएगा। अभी जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बर्न के अंदर। और बर्न कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1874 के अंदर हुई थी। किसकी स्थापना? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना है वो 9 अक्टूबर 1874 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ऑथोराइटिस डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को है वो वर्ल्ड ऑथोराइटिस डे मनाया गया। अभी ये क्या रहता है? हर साल है वो 12 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व स्तर पर, जिसको गठिया बोलते हैं। गठिया बाबा आपको पता होगा, जिसको ऑथोराइट्स मीन्स हिंदी के अंदर गठिया। विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। ये दिन लोगों में गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो सूजन की ऐसी अवस्था है जिसमें जोड़ों में दर्द और कठोरता का कारण बनती है, जो उम्र के साथ है वो बढ़ जाती है। इस दिन की शुरुआत है वो गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने और नीति निर्माताओं को गठिया की समस्या को कम करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1996 के अंदर ऑथोराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा इसको शुरू किया गया था। गठिया क्या होता है? गठिया में होने वाली जोड़ों को सूजन है, ये एक जॉइंट अथवा कई जोड़ों को प्रभावित कर सकती है। विभिन्न कारणों और उपचार विधियों से होने वाला लगभग 100 से अधिक विभिन्न प्रकार का गठिया होता है। सबसे आम होने वाला गठिया ओस्टियोराइटिस और रूमेटिया गठिया होता है। तो इसका दिवस कब बनाया गया? 12 अक्टूबर का। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? जो गठिया के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए इस दिवस को है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसने साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो किसने जीता है? वो है राफेल नडाल ने वो नोवाक जोकोविच को हरा के है वो साल 2020 का जो फ्रेंच ओपन खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। उन्होंने पुरुषों का जो साल 2020 का जो फ्रेंच ओपन खिताब है वो उन्होंने अपने नाम किया। ये उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब है और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। अभी वुमेन के अंदर भी हुआ था। जो वुमेन सिंगल में है वो पोलैंड की इगा स्वाटेक, जो ये है इगा स्वाटेक, उन्होंने
इस चैंपियन के इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। ये सबसे कम उम्र की इतिहास मतलब जो फ्रेंच ओपन किताब है वो वीमेन्स के अंदर है, वो किसने जीता है? इगा स्वाटेक। ये कहाँ की है? पोलैंड की है, और उन्होंने सबसे कम उम्र के अंदर ये खिताब जीता है। उन्होंने जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सोफिया केनिन है, ये सोफिया केनिन है, इनको हराकर एकल ग्रैंड स्लैम है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2012 से बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने और लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकार की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। अभी जो इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2000 की थीम क्या थी? कि माई वॉइस और इक्वल फ्यूचर। क्या थी? माई वॉइस और इक्वल फ्यूचर। मतलब 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस विषय था मेरी आवाज हमारा सम्मान भविष्य। मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। ये स्टार्ट कब हुआ? 1995 में बीजिंग, जो विभिन्न देशों में महिलाओं पर विश्व सम्मेलन, जो आपको पता है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, में सर्वसम्मति से न केवल महिलाओं बल्कि लड़कियों के अधिकारों को भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रगतिशील ब्लूप्रिंट बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को अपनाया। बीजिंग डिक्लेरेशन के माध्यम से विशेष रूप से लड़कियों के अधिकारों पर पहली बार मुद्दा उठाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए संकल्प को अपनाया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द चाइल्ड गर्ल कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ निम्न में से किसने किया? तो आपको पता है किसने किया? पीएम हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने स्वामित्व योजना वाली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना को संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का मानचित्रण और सर्वेक्षण एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे अप्रैल 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को आवासीय संपत्तियों के दस्तावेजों के अधिकार प्रदान करने और संपत्ति जारी करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय ब्रांड जो ट्रांसफॉर्म ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसे बनाया है? चेतन आनंद को। अब आपको पता है चेतन आनंद कौन है? अभी चेतन आनंद, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को भारत के पहले जो घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है। अभी जो ये ट्रांसफॉर्म, ये क्या है? ट्रांसफॉर्म में बैडमिंटन भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है जो बाजार में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है, जिन्हें वर्तमान में भारत में खेलने के लिए विदेशों से आयात किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर रैकेट को सैन्य ग्रेड ग्रेफाइनाइट से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की है? तो किसने की है? भी निर्मला सीतारमण। कौन है निर्मला सीतारमण? आपको पता है वित्त मंत्री है। उन्होंने कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से जो सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत जो एलटीसी बोलते हैं, उसको कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की घोषणा की है। उन्होंने उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय के बारे में प्रस्तावों की घोषणा की है। उपभोक्ता खर्च के तहत उन्होंने 2 प्रस्तावों की घोषणा की, एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना। अभी ये एलटीसी ये क्या रहता है? आपको पता है केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं उनको 4 साल के ब्लॉक में अवकाश यात्रा रियायत मिलती है। इनमें से एक उनकी पसंद की जगह और एक उनके मूल शहर अथवा दोनों उनके मूल शहर के लिए। इसके तहत वेतन और पात्रता के तहत हवाई अथवा रेल किराया दिया जाता है। इसके अलावा 10 दिनों के वेतन पर छुट्टी, वेतन प्लस महंगाई भत्ता का भुगतान भी किया जाता है। हालांकि वर्तमान में चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण जो 18 और 21 वर्ष ब्लॉक में कर्मचारी एलटीसी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले में कर्मचारी को नकद भुगतान किया जाएगा। अवकाश नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान होगा और पात्रता की श्रेणी के आधार पर 3 स्लैब के अनुसार किराया का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जो किराया भुगतान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस योजना का विकल्प चुनने वाला एक कर्मचारी को एलटीसी वाउचर स्कीम में 31 मार्च 2021 से
पहले छुट्टियों के बदले कर्मचारी रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू का गुड्स या सर्विसेज खरीदना होगा। और सीतारमण के अनुमान जताया है कि उस योजना के लिए 50% राज्यों के साथ भी सरकार को उम्मीद है कि वह अर्थव्यवस्था में 9,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में निम्न किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किया? किस सरकार ने किया है अभी आपको पता है, आंध्र प्रदेश की सरकार है। उन्होंने क्या किया है, जो मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरण करने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया। उसका नाम क्या है? जगन्नाथ विद्या कनुका योजना। एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए राज्य लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च करेगा। योजना के तहत राज्य भर में जो 42,34,322 किट है वो वितरित की जाएगी। इस योजना के तहत पूरे राज्य में कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कनुका दिए जाएंगे, जिसमें 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट और पाठ्य पुस्तकों का एक सेट, नोटबुक और एक स्कूल का बैग होगा। आंध्र सरकार ने किया है, तो आंध्रा की जो कैपिटल है वो कौन सी है? अमरावती। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है वहां के? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और लोकसभा कितनी सीट है आंध्र प्रदेश में? 25। और राज्यसभा कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बना है? तो आपको पता है कौन सा राज्य बना है? गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य बना है जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है। मतलब वहां के पानी की कोई कमी नहीं है, जहां हर घर ग्रामीण जल में नल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। और राज्य की सभी जो 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन भी प्रदान किया है। उत्तरी गोवा के जो ग्रामीण परिवार और दक्षिणी गोवा के जो ग्रामीण घरों को पूरी तरह से नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पाइप आपूर्ति की गई है। गोवा ने किया है, तो गोवा की जो राजधानी है कौन सी है? पणजी। आपको पता है कौन सी है? पणजी गोवा की राजधानी। और गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत है वो गोवा के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में एवा मूर्टो एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो किस देश की बनी थी प्रधानमंत्री? फिनलैंड की। जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको पता है 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था, उसके अवसर पर 16 साल की जो एवा मूर्टो है उन्होंने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला। ये गर्ल्स टेकओवर कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया था। मूर्टो दक्षिणी फिनलैंड के छोटे से गांव वेक्सी की रहने वाली है। फिनलैंड में किया है, तो जो फिनलैंड के जो प्रेजेंट टाइम की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? सना मारिन। और उसकी राजधानी कौन सी है? हेलसिंकी। और उसकी मुद्रा कौन सी है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में से किस सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो किस सरकार ने दी है? अभी दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी यानी वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजना के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़ कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, दिल्ली ने किया है। तो इसके अतिरिक्त एक और उन्होंने किया है, इस पॉलिसी की जो विशेषता है कि प्रत्येक पेड़ के लिए 10 पौधों का वृक्षारोपण किया जाना चालू रहेगा, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। हालांकि यह पॉलिसी 10 या उससे कम पेड़ों को गिराने पर लागू नहीं होगी। अभी दिल्ली ने किया है, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। वहां के बाद राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। लोकसभा की 7 सीट है और राज्यसभा कितनी है? 70 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को है वो इंटरनेशनल फॉर डिसास्टर रिडक्शन डे है वो सेलिब्रेट किया गया। अभी ये क्या रहता है, जो संयुक्त राष्ट्र है उनके द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिसास्टर रिडक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही इसे दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के अपने जोखिम को किस प्रकार कम कर रहे हैं, कैसे अपने सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वालों को चिन्हित करने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने निम्न में से किसके सम्मान में 100 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का है वो जारी किया है?
तो किसके सम्मान में किया है? विजय राजे सिंधिया, जो आपको पता है अभी एक आभासी समारोह के माध्यम से सत्तारूढ़ भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से शामिल राजमाता विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए 100 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। इस विशेष सिक्के का वित्त मंत्रालय द्वारा खनन किया गया है। विजय राजे सिंधिया, जिन्होंने अपना जीवन गरीब लोगों को समर्पित किया, वे ग्वालियर की राजमाता के नाम से भी जानी जाती थी और उनके सम्मान के अंदर है वो 100 रुपए का सिक्का है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी है, उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? अभी 129वां स्थान मिला है। भारत को वर्ष 2020 के जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वालिटी, जो CRI बोलते हैं, इंडेक्स यानी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों की सूची में से भारत का 129वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 की जो CRI सूचकांक है उसमें नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। 158वें स्थान पर काबिज दक्षिणी सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। सूचकांक के अनुसार भारत महामारी के दौरान असमानता से निपटने में दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में भी शामिल है। देखिए 129 है तो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है जो असमानता से निपटने के लिए। आपको पता है भारत एक ऐसे देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जातिवाद है वो है। भारत का स्वास्थ्य बजट दुनिया का चौथा सबसे कम बजट है और केवल आधी आबादी का जरूरी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक ही पहुँच है। कितनी बड़ी बात है कि भारत का जो स्वास्थ्य बजट है वो दुनिया का चौथा सबसे कम बजट है और केवल आधी आबादी तक की जरूरी बुनियादी है वो स्वास्थ्य सेवाओं तक की पहुँच है वो प्राप्त करता है। अभी CRI जो कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनक्वालिटी, ये क्या है? इस इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संगठन जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में और स्वतंत्रता विशेषज्ञों के साथ आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है। यह सूचकांक असमानता को कम करने और अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकारें द्वारा अपनाई गई नीति प्रतिबद्धताओं के माध्यम से क्या किया जा रहा है कि क्या निगरानी करना है, उसके उपलब्ध इसके अंदर ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का निधन हुआ है? तो किस राज्य का हुआ है? नागालैंड के राज्य का जो पर्यावरण मंत्री है उनका CM चेंग का कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण उनका क्या हो गया है? निधन हो गया। वह एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व लोकसभा सांसद थे। वह 2013 में तुएनसांग जिले के तहत आने वाले 51 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नागालैंड विधानसभा के लिए चुने गए थे और बाद में राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसको NDPP के टिकट पर 2018 में उसी सीट को बरकरार रखा था और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? कोविड-19 से इनका निधन हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।